सर आपका प्लान तो सही है विपुल जी, बट मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या हैं? सर पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आपका जो प्लान है सर बाइनरी प्लान है, तो बाइनरी प्लान सर इंडिया के अंदर इलीगल होते हैं सर। अच्छा अच्छा। क्योंकि 2 लाख का आपका प्लान है तो 2 लाख के प्लान इलीगल प्लान होते हैं सर। सर पहली चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2 लाख का प्लान बाइनरी है कि जनरेशन है, ये आपको कैसे पता चला सर कि 2 लाख का प्लान बाइनरी प्लान नहीं होगा? ये मैं आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा। क्या बाइनरी और जनरेशन की डेफिनेशन यही है कि 2 लाख का प्लान है तो बाइनरी होगा, और 6 लाख का प्लान है या 8 लाख या 18 लाख का प्लान है तो वो जनरेशन होगा? नहीं सर, मैं बहुत सारी ट्रेनिंग में गया हूँ तो वहाँ पे बताया गया है कि बाइनरी प्लान इंडिया के अंदर इलीगल होता है, और जितनी भी 2 लाख वाली कंपनी होती हैं, 2 लाख पे काम करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डेंजरस होती हैं सर। अच्छा। हाँ हाँ, तो ये मैंने सुना हुआ है, ट्रेनिंग्स में भी मैंने फेस किया हुआ है, देखा हुआ है, तो ये मेरे को पता है सर। सर देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा। क्या अच्छा, मेरा एक आपसे सवाल है। क्या अच्छा, इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या 4 टांगों वाला हमेशा कुत्ता ही होता है क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। 4 टांगों वाला हाथी भी तो हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसके फीचर्स क्या क्या हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि उसके बड़े बड़े पैर हैं, ओके। उसकी एक लंबी सी पूँछ है, 2 दांत दिए हैं, काफ़ी बड़े बड़े दांत हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं? सर इससे तो हाथी आएगा माइंड में, क्योंकि हाथी बचपन माइंड से में सुनते आएगा। हैं। हाँ तो ये ऐसे ही सर कि प्लान बाइनरी है, जनरेशन है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि उसके अंदर कितने लेग हैं। ओके। लेग मैं आपको कितने प्लान आपको मार्केट में दिखा दूंगा सर, जो कि 6 लाख के अंदर बाइनरी चल रही है या 4 लाख पे बाइनरी चल रही है। कि बट सर जैसा मेरे को नॉलेज था, तो मैं कैसे मान लूँ, मतलब आपका कंपनी का प्लान मतलब जनरेशन प्लान है, 2 लाख पे जनरेशन प्लान है, कैसे मैं मान लूँ इस बात को सर? एग्जैक्टली ये आपका सवाल मुझे बहुत पसंद आया सर। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा सर कि बाइनरी के अपने अलग फीचर्स होते हैं और जनरेशन के अपने अलग फीचर्स होते हैं। तो बाइनरी के क्या फीचर्स होते हैं और जनरेशन के क्या फीचर्स होते हैं, हमको ये देखना पड़ेगा, तब हमको समझ में आएगा कि एक जनरेशन प्लान क्या होता है और एक बाइनरी प्लान क्या होता है। जैसे यहाँ विपुल पे जी। हाँ सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे कि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां रन कर रही हैं। 2 लाख में डेफिनेटली बहुत सारी कंपनियां बाइनरी प्लान रन करती हैं, ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 लाख में सारा प्लान ही बाइनरी होगा। जैसे मैं सर। आपको बताना चाहता हूँ कि 2 लाख के अंदर जो बाइनरी प्लान्स या जो भी बाइनरी प्लान्स होते हैं उसके क्या फीचर्स होते हैं। ओके। बाइनरी प्लान के जो फीचर्स होते हैं सर, सबसे पहला फीचर जो होता है उसके अंदर वो ये होता है कि कभी कंपनी उसके अंदर बताती ही नहीं है कि कितना पैसा बंटने वाला है। ओके। कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होता कि इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन आप किसी भी जनरेशन प्लान को उठा के देखेंगे तो वहाँ पे हमेशा आपको ये पता होगा कि कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ओके सर। सबसे पहला डिफरेंस ये है। सेकंड डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा सर यहाँ पे कि बाइनरी प्लान जो भी होंगे वो सारे के सारे कैरी फॉरवर्ड प्लान होते हैं। कैरी फॉरवर्ड प्लान का मतलब क्या होता है सर? ये क्या होता है, मतलब कैरी फॉरवर्ड क्या होता है बाइनरी प्लान मतलब? एग्जैक्टली तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा सर, देखिए कैरी फॉरवर्ड क्या होता है। जैसे मान के चलिए आप आते हैं, ओके। आपने 2 टीम बनाई, टीम ए और टीम बी। ठीक है सर। अब टीम ए के नीचे एक पर्सन और ज्वाइन किया आपने, मतलब एक पर्सन यहाँ पे लगाया, उसके नीचे एक पर्सन और लग गया, और दूसरे टीम के अंदर एक पर्सन है, तो एक पर्सन की मैचिंग हो गई। ओके। लेकिन एक पर्सन जो आपका यहाँ पे इस लेग के अंदर बच जाता है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगले मंथ के लिए। ओके। तो ये होता है सर कैरी फॉरवर्ड। ओके। ये प्योर बाइनरी प्लान के अंदर ये फीचर्स डाले जाते हैं। ओके लेकिन जनरेशन प्लान के अंदर कोई भी ऐसा फीचर नहीं होता कि वहाँ पे कोई कैरी फॉरवर्ड होता है अगले महीने के लिए बिजनेस। यहाँ पे कोई बिजनेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ओके ठीक है सर तीसरा फीचर मैं आपको बताना चाहूँगा बाइनरी का। यहाँ पे आपको फिक्स पेयर रेट डिसाइड होता है कि यार इतना बिजनेस, इतना बंदे, इतने लोग पर्सन इधर लगाए, इतने पर्सन इधर लगाए, उन दोनों की मैचिंग होते ही आपको इतना फिक्स इनकम आएगा। लेकिन जनरेशन के अंदर सर कभी भी फिक्स इनकम नहीं होती है। इनकम वेरी करती है, क्योंकि वहाँ पे हमारा सारा बिजनेस पॉइंट वैल्यूज पे डिपेंड करता है, और क्योंकि कंपनी आपको सारा पैसा ग्लोबल टर्नओवर से बांटती है। तो विपुल जी यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, एक्चुअली सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नहीं बिल्कुल। क्वेश्चन ये था सर कि जैसे मान के चलो मेरी एक टीम है, जैसे आपके बोल रहे हैं सर 2 लाख यहाँ पे चलानी पड़ेंगे आपको, बिल्कुल। तो 6 लाख और 16 लाख वहाँ पे चलानी पड़ती थी। बिल्कुल। अगर यहाँ पे ओके लाइफ के अंदर 2 लाख है, तो 2 लाख में क्या होता है सर, जैसे कि पहली लाख में, दूसरी लाख में, मान चलो 1 लाख में मेरे 150 बंदे हैं, और दूसरी लाख में मेरे 100 बंदे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं सर 50-50 हज़ार बीवी मैच करो, 50-50 हज़ार बीवी मैच करो। मान चलो इधर से 150 लोग हैं तो 150 लोगों ने 50 हज़ार बीवी का ले लिया,
और इधर से 100 लोगों ने अपनी आईडी ग्रीन कराई है, जैसे भी रिपर्चेज किया, इधर से 50-50 हज़ार बीबी का सामान खरीद लिया। तो क्या ये काउंट होगा या फिर लोगों पे काउंट होगा, मतलब जितने लोग लेंगे? सर देखिए, यहाँ पे आपका कंपनी ये नहीं, कंपनी सारा चीज जो देखती है ना वो बिजनेस देखती है। ओके। यहाँ पे कितने लोग किधर ज्वाइन किए इससे मतलब नहीं है। ओके। यहाँ पे ये तो बाइनरी के अंदर होता है कि भैया 2 लोग इधर ज्वाइन करा है, 3 लोग इधर ज्वाइन करा है, उतने ही इधर होने चाहिए, उसकी मैचिंग का पैसा आता है। नहीं, यहाँ पे जो होता है प्योर टर्नओवर बेसिस पे पैसा आता है। आप इधर 50 लोगों से 50,000 बीबी निकाल लो, इधर 100 लोगों से 50,000 बीबी निकाल लो, मैचिंग केवल आपको बिजनेस वॉल्यूम की करनी है। ठीक है सर, ये मेरा कन्फ्यूजन था। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा था कि ओके लाइफ केयर का जो प्लान है ना, तो हमारे यहाँ आपका कैरी फॉरवर्ड होता है हमारा प्लान। हमारा प्लान आपको पता है कि 77.5% डिस्ट्रीब्यूट होता है। और उसके अंदर सारा पैसा हमारा कैसे ग्लोबल टर्नओवर से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मैंने अभी आपको एक्टिव बोनस के बारे में बताया, कंसिस्टेंसी बोनस के बारे में बताया, कार फंड, हाउस फंड, सुपर एक्टिव बोनस, फ्लैक्सिब इनकम, इस सारी की सारी इनकम जो है, जो परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज डिसाइडेड है, इतने परसेंटेज हर एक इनकम आ रही है, वो सारा का सारा इनकम जो है वो ग्लोबल टर्नओवर से सर आपको आता है। बिल्कुल सर, वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन अभी कुछ फीचर्स आप बता रहे थे, क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो ये मतलब 2-3 फीचर ही होते हैं। एक तो कैरी फॉरवर्ड आपने बताया, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है बाय जनरेशन प्लान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा आपने बताया मुझे टर्नओवर से पैसा आता है। हाँ जी, हाँ जी। और क्या क्या जनरेशन के अंदर हमेशा आपको ग्लोबल टर्नओवर से पैसा आएगा। ओके सर, ओके। तो और भी कुछ? सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाइनरी प्लान्स जो होते हैं ज़्यादातर वो प्लान के अंदर रीपर्चेज नहीं होता है। ओके। लेकिन जनरेशन प्लान के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो अफोर्डेबल होते हैं और जो सबसे ज़्यादा रीपर्चेज किए जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे अगर आपने 100 लोगों का भी नेटवर्क बना लिया और वो नेटवर्क बार बार रीपर्चेज कर रहा है, तो आपको बार बार पैसा आएगा। लेकिन बाइनरी प्लान के अंदर सर क्या होता है कि अगर आपने 100 लोगों की ज्वाइनिंग लगा दी, अगर 101वां सेल नहीं ला पा रहे हैं आप अगले महीने, तो आपको सर इनकम नहीं आती है। ये ड्रॉबैक होते हैं बाइनरी के अंदर। लेकिन ये जितने फीचर्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे जनरेशन के फीचर हैं जो ओके लाइफ के अंदर हैं। तो हमारा प्लान सर जो है वो प्योर जनरेशन प्लान है। ओके, ये प्योर जनरेशन प्लान इसलिए माना जाता है। हाँ जी, हाँ अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन और था मेरा। एक्चुअली प्लान तो आपने मुझे फीचर्स बताए, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन था, अगर मेरी 2 लाख चल रही हैं, ठीक है, और 2 लाख मेरी चल रही हैं, 1 लाख खत्म भी कई बार हो जाती है खत्म यहाँ पे। तो 6 लाख वाले में तो अगर 1 लाख खत्म हो जाए, 2 लाख खत्म हो जाए, तो सर फिर भी मुझे इनकम आएगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर यहाँ पे अगर 1 लाख खत्म होगी तो मेरी इनकम तो सर खत्म हो जाएगी फिर। सर आपने सवाल तो काफ़ी अच्छा किया है। अच्छा, कई सारे लोग ऐसे मार्केट में मैंने सुना है भ्रम फैला रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे सर। जी सर। वो सवाल ये है कि ये बताएं सर कि पहली चीज़, हमारे कंपनी के अंदर एक इनकम है फ्लैक्सिब इनकम के नाम से। ओके। है ना? तो वो जो फ्लैक्सिब इनकम है, इसकी वजह से हम डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग काफ़ी सारी करते हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो प्लान है वो डेप्थ बिल्डिंग प्लान है। तो जब डेप्थ बिल्ड करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि हम केवल फ्रंट के 2 लोगों से रिलेशन बना के रखेंगे। नहीं सर, वो तो खैर नहीं होता, वो तो सभी से कांटेक्ट करके रखना पड़ता है, लेकर के रिलेशन बना के रखते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि अगर ऊपर का एक लीडर हिल गया तो इसका मतलब ये थोड़ी पूरी टीम लेके चला जाएगा। ऐसा नहीं होता सर। अगर एक लीडर हिला भी है, 2 लीडर ऊपर, 3 लीडर हिल गए, ऐसा थोड़ी है कि पूरी लेग खत्म हो जाएगी। नहीं सर, आपके तो नीचे के भी रिलेशन अच्छे हैं। तो नीचे की एक टीम जाएगी, कोई भी जाएगी, ऊपर की टीम चली गई या नीचे की टीम चली गई, बाकी तो पूरी टीम आपकी बची रहेगी ना। ओके सर। तो ऐसा नहीं है कि सर आपका पूरा लेग खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। पूरा लेग कभी नहीं खत्म होता। ये केवल भ्रम फैलाया जाता है कि पूरा लेग कभी भी नहीं खत्म होता यहाँ पे। तो पैसा यहाँ पे हर महीने आएगा मतलब? सर बिल्कुल बिल्कुल, पैसा यहाँ पे बिल्कुल हर महीने आएगा। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहली चीज़, हमारा जो प्लान है उसके अंदर कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। कंपनी ने बता रखा है कि कितने परसेंटेज डिवाइड होगा, कितना पैसा बटेगा, तो कभी कंपनी घाटे में नहीं जाएगी। तीसरा, कोई हमारी एक सिंगल आईडी पे कोई कैपिंग नहीं होती है। मतलब हाँ, ये भी सर मेरा सवाल था इसके अंदर, क्योंकि जैसे मैंने 2 लाख का अभी तक सुना है, और क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट होती है कि इतना पैसा आप कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं कितना पैसा, मतलब अनलिमिटेड कितना कमा सकता हूँ सर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल सर किया आपने। देखिए, हमारे यहाँ जो ओके लाइफ केयर का प्लान है, यहाँ पे आप सिंगल आईडी पे 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बाइनरी के अंदर ये पता नहीं होता कि कितना पैसा बढ़ जाएगा। इस वजह से एक सिंगल आईडी पे कैप लिमिट लगाई जाती है कि इतने डेप्थ के बाद आपको पैसा नहीं बढ़ेगा। लेकिन हमारी कंपनी ने कोई कैपिंग लिमिट नहीं लगाई हुई है।
वो हमारी कंपनी के अंदर आप सिंगल आईडी के अंदर ओके लाइफ के अंदर आप अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। वो भी 2 लेग पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, और हमारा प्लान इसीलिए आज अपडेटेड प्लान है। ओके सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा सर, आपने मुझे जानकारी दी इस बारे में, और काफ़ी अच्छा लगा। मैं सर मिलता हूँ आपसे विपुल जी, और इस बारे में डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा मैं सोचता हूँ, ठीक है, और फिर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।